4 आंसर recall. Encircle the correct answers. Which of the following cannot be classified as R-Hanic acid? कौन सा R-Hanic acid नहीं है जिसमें H पॉजिटिव आयन नहीं होगा? कौन है? CO2. NH3 cannot be classified as a base by Lewis theory? नहीं. Bronsted-Lowry theory? जनाब मैं ब्रॉन्स्टेड-लोरी थ्योरी अगर निकाल दूं तो वहाँ पे जब पानी के साथ ये रिएक्ट करती है तो अमोनिया पानी से प्रोटॉन ले लेती है. प्रोटॉन एक्सेप्टर है जनाब. आपने इसका मतलब चैप्टर सही नहीं पढ़ा, दोबारा से पढ़ें. रिएक्शन वाज़े लिखा हुआ है, मेरे लेक्चर सुने, वहाँ पे हमने प्रूफ किया था कि ये जब वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो वाटर से प्रोटॉन ले लेती है. सो देयरफॉर दिस इज द लोरी ब्रॉन्स्टेड बेस. सो रह गया पीछे कौन? आर-एनिस. आर-एनिस की थ्योरी के मुताबिक इसके अंदर OH ग्रुप नहीं है, इसलिए ये आर-एनिस बेस नहीं है. बात नहीं समझ रहे? लिविस की थ्योरी के मुताबिक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है. याद है नाइट्रोजन पे 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लोन पेयर की फॉर्म में, तो ये डोनर है. सो देयरफॉर वहाँ पे भी ये बेस बन जाती है. सिर्फ रह गया आर-एनिस की थ्योरी जो कहती है OH ग्रुप होगा तो बेस होगी, अगर OH ग्रुप नहीं होगा तो बेस नहीं होगी. आर-एनिस की थ्योरी के मुताबिक NH3 जो है ये बेस नहीं है जनाब. प्रॉब्लम. सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लिविस बेस? कौन है लिविस बेस बताइए? लिविस बेस मैंने आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी में बताया था कि पहली बात आउटर मोस्ट शेल उस सब्सटेंस का फिल होना चाहिए. दूसरी बात उसके पास इलेक्ट्रॉन्स के पेयर्स होने चाहिए जिनको वो डोनेट कर सके, लोन पेयर्स होने चाहिए. याद आया नहीं यार? अब ये BF3 में बोरॉन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 6. 2 की कमी है तो ये एक्सेप्टर है, ये एसिड है, बेस नहीं है. फिर HCl में क्लोरीन के पास 3 पेयर्स हैं. कितने पेयर्स हैं? कितने पेयर्स हैं? 3 पेयर्स हैं. समझ आया या नहीं यार? क्लियर हो रहा है नहीं? अब इसको देखें, इसके मुताबिक क्या है जी? एल्यूमिनियम के फिर कितने आउटर मोस्ट शेल में? 3 है. 6 है टोटल, क्लोरीन से शेयरिंग भी तो की हुई है. टोटल 6 है, 2 की कमी है, तो लास्ट पीछे क्या बचता? बोलते नहीं. फ्लोराइड. ये नेगेटिव है, इस पर -1 चार्ज है. ये फ्लोरीन नहीं है, फ्लोराइड है. -1 चार्ज है, इसका आउटर मोस्ट शेल क्या कंप्लीटली फिल्ड है और इसके पास लोन पेयर्स मौजूद हैं. सो देयरफॉर दिस इज द लिविस बेस. HCl लिविस बेस है या नहीं है? HCl में पूरा, लेकिन ये लिविस बेस है, एसिड है. सोच लो. प्रोटॉन डोनर है. आर-एनिस की थ्योरी के मुताबिक ये एसिड है. H पॉजिटिव भी है इसके अंदर. लोरी ब्रॉन्स्टेड के मुताबिक भी एसिड है. क्लोरीन बाई इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं देगी तो पहले हाइड्रोजन से छीन रही है, पहले हाइड्रोजन से छीन रही है. सो दिस इज. आगे चलें. चूज लिविस एसिड. लिविस एसिड चूज करना आपने जनाब. बताएं. इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर लिविस. इलेक्ट्रॉन लिविस की बात हो रही है. इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर जो होता है वो लिविस एसिड होता है. अब देखें, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन्स का पेयर देने के लिए, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन का पेयर देने के लिए, ऑक्सीजन के पास भी इलेक्ट्रॉन्स का पेयर देने के लिए, है या नहीं? तो ये लिविस क्या है? सारे बेसिस है ना. इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर जो होते हैं वो क्या होते हैं? बेसिस होते हैं. ये H पॉजिटिव जो है इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होगा, ये है लिविस एसिड. जनाब चलें आगे या नहीं? अच्छा, ये क्यों नहीं बना? हमें क्लोरीन को नहीं पकड़ना है, H पॉजिटिव को पकड़ना है. इसका आउटर मोस्ट शेल ही क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, वो तो क्लोरीन के पास चले गए ना, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है. तो इसका पहला शेल ही कंप्लीट नहीं है, इसकी वजह से ये क्या है? लिविस एसिड है. सिमिलरली ये ड्रेन क्लीनर सोल्यूशन कंटेन्स दिस.
अमाउंट ऑफ, ये किसकी मिकदार है? OH कंसनट्रेशन। अच्छा मुझे ये बताओ, जब आपको OH ग्रुप की कंसनट्रेशन गिवन हो तो आपने बताना हो ये एसिड है, बेस है, इसकी pH वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे? बताओ। H पॉजिटिव आयन की कंसनट्रेशन कैसे निकालोगे? ये किसकी है? OH की है। आपको पता है इन दोनों की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट है 25 डिग्री सेल्सियस कितना होता है? 10⁻⁻14। याद है? आप ये यहाँ पे डालेंगे, आगे उधर जाके क्या होगा? इधर नीचे जाके ऊपर जाके प्लस होगी ना पावर। और यार मल्टीप्लाइंग बोथ साइड विद 10⁻⁸ कर दो मल्टीप्लाई, ये कैंसिल हो जाएगा, इससे आंसर 1 आ जाएगा। और 1 ही आएगा ना, ये बटे के नीचे जाएगा। अब -14 में +8 करो, आंसर कितना आ जाएगा? एच पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कितनी आ गई? -6। अब बताओ 10⁻⁻7 से ये बड़ा है कि छोटा है? छोटा है, बड़ा है? -6 नेगेटिव पावर है और छोटी हो रही है जनाब, ये ज़्यादा है जनाब, ये ज़्यादा है, भूल गए हो ना? -6 बड़ा होता है या -7? तो 10 बड़े पावर लोगे तो फिर आंसर बड़ा ही आएगा ना। भूल गए हो क्या? नहीं समझे? क्लियर हुआ? तो जनाब ये सोल्यूशन क्या होगा? अब 10⁻⁻7 से H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई है, तो बताएं जब H पॉजिटिव आयन ज़्यादा होंगे तो सोल्यूशन एसिडिक होगा बेसिक होगा? एसिडिक होगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? और बोलो भाई, हो गया। अब इसकी pH वैल्यू कैलकुलेट करेगा तो नेगेटिव लॉग ऑफ 10⁻⁻6, -6 इधर आगे क्या हो जाएगा? +6, और लॉग ऑफ 10 क्या होता है? 1 होता है। तो pH वैल्यू 6 आ रही है जनाब इसकी, तो इसलिए ये एसिडिक है। नहीं समझ आ रहा? और इसी का इसको पॉजिटिव करो ना तो 6 आएगा, तो pH वैल्यू 6 है इसकी। भूल गए, मतलब चैप्टर तैयार नहीं है। करोगे करोगे इंशाल्लाह, सब्र करो। आगे चलूँ? So this is acidic. Milk of magnesia MgOH2 is used as antacid. It neutralizes excess stomachic acid which salt is formed in this reaction. मैदे में कौन सा तेजाब होता है जी? HCl MgOH2 जब रिएक्ट करेगा HCl के साथ तो ये और ये तो वाटर बनाएंगे, तो सॉल्ट कौन सा बनेगा? Cl। वैलेंसी कितनी है Mg की? 2 यार, दूसरे ग्रुप में है कैल्शियम के, वैलेंसी 2 है इसकी। डी मंगोलिया का असर 12 नहीं याद आया? तो MgCl2 + H2O। लेवल नहीं है वो आपका जो एक बच्चे का होना चाहिए, लेवल नहीं है, दिमाग पढ़ाई में नहीं है आप लोगों का। तो क्या आएगा? MgCl2 आएगा। प्रॉब्लम अभी तक नहीं समझ आ रही है आप लोगों को? कोई मसला नहीं, करता हूँ मैं ठीक है आप सबको। टेस्ट है भाई अब आपका। अमोनिया इज ए बेस बिकॉज इट आयनाइजेज इन वाटर टू गिव OH आयन। अमोनिया बेस इसलिए है ये पानी में आयनाइज करके OH देती है आपको? नहीं देती। कंटेन्स OH ग्रुप? नहीं है। कैन एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन पेयर? क्या अमोनिया इलेक्ट्रॉन पेयर लेती है? नाइट्रोजन जो इसके अंदर है वो क्या इलेक्ट्रॉन पेयर लेती है? हाँ लेती है जनाब। ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, डोनर नाइट्रोजन। ये तो शेयर्ड है NH3 में। अब यहाँ से कोई प्रोटॉन आए तो ये क्या करेगी? NH4 बनाएगी। क्या बनाएगी? तो इलेक्ट्रॉन पेयर दे के बनाएगी ना। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर नहीं है, डोनर है। हाँ प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगी, इलेक्ट्रॉन का पेयर देगी, प्रोटॉन क्या करेगी? दिस इज द राइट चॉइस। आपकी तो अकल काम नहीं कर रही। मैं सोच रहा था एक्सरसाइज आपने प्रिपेयर की होगी, इस पे सोचा होगा, बिल्कुल नहीं। पीछे से कोई रिवीजन नहीं, कोई लेक्चर नहीं सुनना है। शाबाश। केमिस्ट्री नंबर कैसे आएंगे फिर? कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। नजर आ रहा है सबको? अच्छा बताओ इसमें प्रोटॉन डोनर कौन है? दोनों में कौन नेगेटिव आयन में चेंज हुआ यार? तो इसने प्रोटॉन दिया नहीं दिया, तो ये प्रोटॉन डोनर है। और ये कौन है? पॉजिटिव चार्ज है नहीं है? विच स्पीशीज इन इलेक्ट्रॉन
पेयर एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर कौन है इन दिस रिएक्शन? बताएं जी। क्या ना, इलेक्ट्रॉन देखें भाई, ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर्स हैं और बाकी 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं? शेयर्ड हैं। ऐसे तो सोचते ही नहीं हो। अब HCl में एक पॉजिटिव H था, इस H पॉजिटिव को उसने ये लोन पेयर दे के अपने साथ मिला लिया और क्या बन गया? H3O पॉजिटिव, और क्लोराइड अलग हो गया। तो बताओ इलेक्ट्रॉन पेयर किसने दिया? किसने दी? फिर HCl ने दिया। इलेक्ट्रॉन पेयर किस पे है? ऑक्सीजन पे। किस पे है? तो कौन दे रहा है इलेक्ट्रॉन पेयर? ऑक्सीजन दे रही है, H पॉजिटिव एक्सेप्ट कर रहा है। This species is an electron pair acceptor. So yeah, you can say that electron pair acceptor is HCl, क्योंकि H पॉजिटिव इसके अंदर है। अभी बात समझ। डोनर ये है जनाब, डोनर ये है, इसके अंदर H पॉजिटिव, उसने इलेक्ट्रॉन पेयर लिया तो HCl ने इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करके क्लोराइड को छोड़ दिया। समझ आया नहीं यार? नहीं समझ आया मेरे ख्याल में। आगे चलूं? सॉरी पूरी कौम। इन द फॉलोइंग रिएक्शन विच स्पीशीज इज डोनेटिंग एन इलेक्ट्रॉन पेयर? कौन सी स्पीशीज इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रही? NH3 स्ट्रक्चर बनाए ना, अमोनिया का स्ट्रक्चर ये है, नहीं बोलते नहीं हो, और ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन इसके अपने होते हैं ना, और 3 शेयर किए, 2 पीछे बच गए। अब ये बोरॉन ट्राइफ्लोराइड में बोरॉन जो है इसके अपने कितने इलेक्ट्रॉन है? 3, और तीनों के तीनों इसने क्या कर लिए? शेयर कर लिए। किसके साथ? फ्लोरीन के साथ। 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है इसको? नाइट्रोजन। तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर कौन है? हाँ, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर इज द नाइट्रोजन या अमोनिया? नाइट्रोजन। दैट्स गुड। प्रॉब्लम? नो। An aqueous solution of sodium hydroxide is used as drain cleaner if the concentration of OH group ions in the, वही सवाल आ गया ना फिर। आपको कंसंट्रेशन क्या दी है? डायरेक्ट बताओ H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन क्या होगी? यार ये -5 जो है इसको -14 में ऐड करो, -9 क्या है? H पॉजिटिव आयन के कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट ले OH नेगेटिव आयन के कंसंट्रेशन के साथ रिजल्ट आएगा -14। अब इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट करो तो H पॉजिटिव आयन के कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर -5 इज इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर -14। इधर भी 10 रेज़ टू द पावर पॉजिटिव 5 मल्टीप्लाई किया, इधर भी 10 रेज़ टू द पावर -5 सॉरी +5 मल्टीप्लाई किया, ये 1 हो गया। बोलो भाई रिजल्ट क्या आ गया? 10 रेज़ टू द पावर -9 moles per decimeter cube is the concentration of H positive ion, and it is where? It is this.